तो बात हो रही थी प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल क्या है? amazon का बिजनेस मॉडल है। और जैसा कि हमने बात की ऑफ द रिकॉर्डिंग कि प्राइवेट लेबल में हम क्या करते हैं, एक नया ब्रांड लॉन्च करते हैं। ठीक है। हम ये देखते हैं कि किस चीज की डिमांड है मार्केट में, कौन सी चीज जो है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, तो वो हम चीज अमेजोन पर लेकर आते हैं। बट यहाँ पर प्राइवेट लेबल में बच्चे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आपका प्राइवेट लेबल चल गया तो आप एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं चला तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। और जहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था, इस वजह से लोगों ने पीएल को जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी पीएल में, इसलिए हम अपने कोर्स में पीएल को शामिल नहीं करेंगे। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट लेबल भी कोई चीज है, और इसमें हम कोई ऐसी चीज लॉन्च करते हैं, एक नया ब्रांड लॉन्च करते हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। बहुत सारी इसमें स्किल्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप प्राइवेट लेबल, हम कह रहे हैं कि हमने नहीं करना और इससे रिलेटेड आपको कोई जॉब की ऑफर मिलती है तो आप वो बिल्कुल कर नहीं सकते। ठीक है, छोटी छोटी स्किल्स है, इसमें कोई एक बंदे का बस की बात नहीं है पीएल लॉन्च करना। बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो कोई छोटी छोटी स्किल्स आप भी कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी स्किल्स हैं कि आपने जो है वो प्रोडक्ट हंट करनी है प्राइवेट लेवल की, तो वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लेबल नीचे होलसेल लिखा है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, इन तमाम की प्रोडक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग होता है। तो बहरहाल मुझे लगता है इतना काफी है आप लोगों का पीएल के बारे में जानना। अच्छा, मैंने कहा रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क इन्वॉल्व क्यों? जो प्राइवेट लेबल है अमेजोन पे, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है एडवर्टाइजिंग पे, कि अमेजोन पे पीपीसी कैसे चलानी है। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। यहाँ पे मैंने शैम्पू लिखा और मुझे यहाँ पे 60,000 के करीब रिजल्ट नजर आ रहे हैं। जब हम एक नई प्रोडक्ट के साथ अमेजोन पे आएंगे तो हमारी प्रोडक्ट सबसे लास्ट पे पड़ी होगी। ठीक है। फिर हम चलाते हैं एड, और हम पेड एड के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे शो करवाते हैं। ठीक है, जैसे ये आ रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर अच्छा खासा बजट स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप पीपीसी के एक्सपर्ट हो और आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो, तो आपका प्राइवेट लेबल जो है वो आपके लिए है। बट अगर आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता पीपीसी के लिए, तो आपने सारी अमाउंट जो है वो वेस्ट करनी है। तो इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम लोग प्राइवेट लेवल को अपने कोर्स में स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा है बच्चे होलसेल। ये हमारा है मेन पार्ट, होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो होलसेल में क्या होता है, हम प्रोडक्ट बल्क में खरीदते हैं। बल्क में मतलब हम कंटेनर्स के कंटेनर्स खरीदते हैं और उनको हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है। मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है। अच्छा, प्राइवेट लेबल और होलसेल में ये भी फर्क है कि हम प्राइवेट लेबल में कोई नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, जबकि होलसेल में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, अच्छी बिक रही है, हम उसी को ही सेल करते हैं। ठीक है। कैसे? जरा हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट कितनी बिक रही है या कितनी नहीं। ये देखें, ये 40,000 के करीब ये प्रोडक्ट बिकी है, 50,000 के करीब। तो हम लोग क्या करेंगे, बजाय नई प्रोडक्ट लेके आने के, जो प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है हम उसी को बेचेंगे। अब इसको बेचने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि हम ब्रांड से बहुत ज्यादा सामान उठाते हैं। ठीक है, बल्क क्वांटिटी में, और हम उसको वन वन यूनिट करके अमेजोन पे सेल करते हैं। यानी कि हमने बिजनेस से बाय किया और रिटेल प्राइस पे कस्टमर को सेल किया। रिटेल प्राइस कौन सी होती है? वो प्राइस जिस पे नॉर्मली हमें स्टोर से चीजें मिलती हैं, वो रिटेल प्राइस होती है। लेकिन जब हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, लाइक 500, 600, 700, तो फिर जो है हमें होलसेल रेट मिलता है, और होलसेल रेट रिटेल प्राइस का हाफ होता है। ठीक है। तो होलसेल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्लायर से, ब्रांड से, या कहीं से भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं बल्क क्वांटिटी में और उसे अमेजोन पर बेचते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ गई कि प्राइवेट लेबल में हमने बिल्कुल नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, जबकि होलसेल में हमने जो है
वो प्रोडक्ट चूज करनी है जो ऑलरेडी अच्छी बिक रही है, बट हमने उसको ब्रांड से उठाना है और फिर शेयर करना है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन होलसेल और प्राइवेट लेबल में? तो थर्ड हमारा बिजनेस मॉडल है, ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, होलसेल में हम लोगों ने क्या बात की? होलसेल में हम लोगों ने ये बात की कि हम लोग बल्क में प्रोडक्ट उठाते हैं कहीं से भी, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, इस तरह। ठीक है, लेकिन इसमें भी ना हमें बजट अच्छा खासा रिक्वायर्ड होता है, होलसेल में भी। अच्छा, अगर हम इनकी बजट की बात करें तो इसके लिए कम से कम 50K तो लाजमी है ना, 50K USD। फिर हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कहते हैं 5K से स्टार्ट हो सकता है, झूठ बोलते हैं। मेरे नजदीक तो 20K मिनिमम आपके पास होना चाहिए। बाकी जितना ज्यादा आप ऐड करते जाएं उतना, जितना गुड़ उतना मीठा। ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज को आप 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, $2000, ये जितनी भी मैं बात कर रही हूँ ये सारी USD में हो रही है। तो आप 2000 USD से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चे, जब हम ये जो है ना होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज, आप इनको एक दूसरे की बहनें समझ लें। ठीक है, बहनें कैसे समझ लें? ये एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। बजट का डिफरेंस है बट फिर भी ये काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो होलसेल में हमने क्या बात की कि हम एक प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटी उठाएंगे, 400-500 यूनिट, 1000 यूनिट। बट हो ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है, हम किसी भी प्रोडक्ट के 10 to 50 यूनिट उठाते हैं। ठीक है, और उसको सेल करते हैं। यहाँ पे होलसेल में हम लोग जो है वो, होलसेल में जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट उठाते हैं ब्रांड से, सप्लायर से। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट मिल जाती है, मतलब कहीं भी वो हमें सस्ती मिल रही है, तो हम जो है वहां से उठा के अमेजोन पे बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे मैम सस्ती कहाँ से मिलेगी? तो हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, ये जी, इसको ले लेते हैं, मे भी ये हमें कहीं से मिल जाए। इस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया और इसको हमने, इसका नाम कॉपी किया। और ये वैसे अभी हमें VPN नहीं चल रहा तो ये हमें शो होगी पाकिस्तान में। बहरहाल देखते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट जगह पे बिक रही है, अमेजोन पे बिक रही है, अल्टा पे बिक रही है, ब्रांड अपनी वेबसाइट पे बेच रहा है, Here.com पे बिक रही है, वॉलमार्ट पे बिक रही है। अच्छा, अमेजोन पे बिक रही है 29 की, वॉलमार्ट पे 36 की। तो जिस तरह अभी वॉलमार्ट पे हम लोगों को महंगी नजर आई है कि वहां पे महंगी बिक रही है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें ये किसी जगह से चीप मिले। यानी कि अगर अमेजोन की 29 पे बिक रही है ना, अब ये देखिए यहाँ पे कितने की बिक रही है, $21 की, ये लिखा रहा है। ठीक है, तो अगर अमेजोन पे बिक रही है 29 की और हमें मिल रही है कहीं से $21 की, तो हम कम प्राइस से पर लेकर ज्यादा प्राइस पर इसको इजीली सेल कर सकते हैं। और ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, कि हम कम प्राइस में प्रोडक्ट कहीं से भी बाय करके उसको ज्यादा प्राइस में सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें इतना बड़ा ऑर्डर नहीं करना होता। हम छोटी जो क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, उसमें ऑर्डर करते हैं। उसके बाद है बचे ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे गुनाह है, इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं करना कि आप लोग इसको करेंगे, और ना ही हम इसके बारे में सीखेंगे। तो ड्रॉप शिपिंग है क्या? ड्रॉप शिपिंग में हम लोग जिस तरह ऑनलाइन आर्बिट्राज है, कहीं से भी प्रोडक्ट उठाते थे और कस्टमर को जो है वो डायरेक्ट सेल कर देते थे। कैसे? ये प्रोडक्ट जो है अच्छा, ये है अब हमारे पास सेलर सेंट्रल। अमेजोन की दो वेबसाइट्स हैं। एक वो वेबसाइट जहाँ पे चीजें बिक रही हैं,
एक वो जहां से हम लोग अपनी सेलिंग को कंट्रोल करते हैं। तो जहां से सेलिंग को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं सेलर सेंट्रल। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लगाई कि मैं इसको बेच रही हूँ। ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसे लगानी है, कैसे सारा कुछ, वो बात की बातें हैं। बट मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लगाई कि मैं इसको बेचना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं खुद कस्टमर तक पहुंचाऊंगी। मुझे ऑर्डर आने लग गया, ठीक है। और मैंने जैसे यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट सस्ती मिली थी, मैंने उधर ही ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ से 24 की मिल रही है। मैंने इसी को ही कह दिया कि भाई ये प्रोडक्ट फलां कस्टमर को दे दो। तो ड्रॉप शिपिंग ऐसे होती है। ड्रॉप शिपिंग में हमने सिर्फ ऑर्डर लेके आना होता है, जो कस्टमर तक पहुंचाना वो सप्लायर का काम होता है। तो अब हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे क्यों नहीं। ड्रॉप शिपिंग हमें इसलिए मना है क्योंकि कस्टमर ऑर्डर करता है अमेजोन पे, और उसके घर जब पैकेज जाता है वो किसी और सप्लायर के नाम से होता है। तो इस वजह से कस्टमर कंप्लेन कर देता है और हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होने का डर होता है। फिर हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने कबूतरबाजी शुरू कर दी थी। कबूतरबाजी एक टर्म है, ये 2021 22 23 में बहुत चली। 24 में अमेजोन ने इसका क्रैक डाउन किया था। कबूतरबाजी क्या थी कि वो कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते थे जहाँ पे उसके ढेर सारे ऑर्डर लिए। अब ऑर्डर जाता है 15 से 20 दिन के दरमियान कस्टमर को, और अमेजोन जो पेमेंट रिलीज करता था वो करता था 14 दिन के बाद। तो 4 5 बहुत ही हाई सेलिंग प्रोडक्ट लिस्ट की, ढेर सारी पेमेंट इकट्ठा की, और 14 दिन के बाद पेमेंट ली और बंदा गायब। कस्टमर को फेक ट्रैकिंग भेज दी, कस्टमर को प्रोडक्ट मिलती नहीं थी, उसके पैसे गायब। तो इसको इस वजह से भी अमेजोन ने बहुत ही स्ट्रिक्टली ड्रॉप शिपिंग को मना किया कि भाई नहीं, ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये कुछ मॉडल थे, बिजनेस मॉडल। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक और भी है चीज, उसको हम भूल रहे हैं, एफबीए और एफबीएम। एफबीए और एफबीएम क्या है। एफबीए स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय amazon, और एफबीएम स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो मैं आपको लिख भी दूं, फुलफिलमेंट बाय amazon और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन, यानी कि हम लोग खुद एज अ सेलर, और फुलफिलमेंट बाय amazon। तो बच्चे फुलफिलमेंट बाय amazon और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ये क्या है, इसको आगे जब टर्म आएगी मैं तब भी एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पर भी होता क्या है, होता यूं है कि हम जब भी कोई चीज सेल करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि अगर हमें ऑर्डर आएगा तो वो कस्टमर तक किसने पहुंचाना है, amazon ने या हमने खुद। ठीक है। तो अगर हम FBA सिलेक्ट करते हैं कि फुलफिलमेंट बाय amazon, कि amazon इस चीज को मैनेज करेगा, तो हमने जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खरीदी होती है, हमने जो प्रोडक्ट का स्टॉक खरीदा होता है वो हम बेचते हैं amazon के वेयर हाउस। ठीक है। amazon के वेयर हाउस भेजते हैं। हमें जब भी कोई ऑर्डर आएगा, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, तो amazon हमारे स्टॉक में से प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को दे आएगा। ये क्या है, फुलफिलमेंट बाय amazon। ठीक है। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या है, इसमें इन्वेंट्री हम लोग amazon नहीं भेजते, इन्वेंट्री हम रखते हैं अपने पास। अब ये इन्वेंट्री है, ये हमारा घर है, इधर इन्वेंट्री पड़ी है। कस्टमर ने ऑर्डर दिया है amazon को कि उसे ये प्रोडक्ट चाहिए, हमने प्रोडक्ट बेचने के लिए लगाई हुई है, लेकिन हमने कहा है हम FBM करेंगे। तो FBM में amazon कहेगा कि भाई आपको ऑर्डर आया है, ये कस्टमर तक पहुंचा दो। ये इन्वेंट्री जो हमारे अपने घर पड़ी थी, हम इसको कोरियर के थ्रू, जैसे फेडेक्स हो गया, यूपीएस हो गया, ये वैसे ही हैं जैसे हमारे पास पाकिस्तान में ट्रैक्स है, पोस्ट टैक्स है, TCS है, वैसे ही हम इन कोरियर को यूज करते हुए कस्टमर तक खुद पहुंचाएंगे। तो ये क्या है, FBM। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम FBM और ड्रॉप शिपिंग में क्या फर्क है। बच्चे, ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर पहुंचाता है कस्टमर तक,
हम अमेजोन से ऑर्डर लेते हैं, हम सप्लायर को कहते हैं कि भाई फलान जगह से ऑर्डर आया है, आप पहुंचाओ। ठीक है। बट एफपीएम में हमने ये सारी चीजें खुद मैनेज करनी होती हैं। अच्छा, अब ये मतलब आप लोगों ने नहीं सोचना कि मैम सप्लायर पहुंचाएगा तो कोई इशू नहीं होगा और हम पहुंचाएंगे तो ये क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद देने जाएंगे। लेकिन बच्चे, जब हमने खुद पहुंचाना है ना, तो हम लोग उसको अमेजोन के बॉक्स में पैक करेंगे और उसके ऊपर किसी सप्लायर का हम मतलब टैग या लोगो वगैरह नहीं होगा। ठीक है। बट अगर सप्लायर पहुंचाएगा कस्टमर को, तो उसके वो अपने बॉक्स में देगा, उसके ऊपर उसका लोगो होगा। ठीक है। इस वजह से ड्रॉप शिपिंग जो है वो सख्ती से मना है, जबकि आप लोग एफबीएम कर सकते हैं। प्लस एफबीएम में फिर ये भी चीज होती है कि हम पहले स्टॉक लेकर रखते हैं अपने पास, जबकि अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते तो स्टॉक हमारे पास नहीं होता, वो कस्टमर के पास होता है। तो उम्मीद है अब एफबीएम ज्यादा क्लियर हो गया होगा। कितना अमीर होना है और आपका नाम क्या है, आप मेन आईडी से जो है वो टैक्स कर रहे हैं। हम लोग जो है एफबीए को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एफबीए में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है, तो न्यू अकाउंट पे एफबीए हमने पे जो है वो उसको प्रेफर करना है। अच्छा, उसके बाद कुछ हम लोग स्किल्स देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखना है, क्या क्या नहीं, और कौन सी प्राइवेट लेबल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो प्राइवेट लेबल में हमारे पास पीपीसी आ गया, पहले बताया पेपर क्लिक। ठीक है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेबल की होलसेल से बिल्कुल डिफरेंट है। होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज की हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, बट प्राइवेट लेबल की नहीं सीखेंगे। सोर्सिंग इजी है, इसमें हमें चाइना से सोर्सिंग करनी होती है, बट स्टिल आपको टेक्निक्स चाहिए होती हैं सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करने की, निगोशिएट करने की, ये सारा कुछ। शिपमेंट मैनेज करना, ये इजी है, कर सकते हैं, बट अगेन मैंने प्राइवेट लेबल की यहाँ पे आपको कोई स्किल्स नहीं सिखानी। इमेज डिजाइन, किसी को भी अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, वो इमेज डिजाइन कर सकता है, तो प्राइवेट लेबल में वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। उसके बाद एसईओ, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। अगर आपने एसईओ का कोई कोर्स किया हुआ है, आप एसईओ कर सकते हैं, तो आप amazon की लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग क्या होती है, ये जो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, कौन सी वाली ये करते हैं, आपने ये प्रोडक्ट ओपन की, तो ये जो चीजें लिखी आ रही हैं ये लिस्टिंग है। ये ये सारी क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लेमर, ये सारी क्या है, ये लिस्टिंग है। तो ये कोटा के रीजन में वाकई कोई सीरियस स्टूडेंट बैठा है, या ये वैसे फेक आईडीज के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है? काफी अजीब क्वेश्चन नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, हम अमेजोन को उसके लिए फीस देते हैं, और फीस वगैरह को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको टर्म्स एंड अमेजोन के बिजनेस में क्लियर करवा लूँ। फिर है हमारे पास होलसेल। होलसेल में हमारे पास कौन सी स्किल्स आ जाती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, ये हम लोग सीखेंगे दोनों। एलएलसी क्रिएशन, एलएलसी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, इसमें हम लोग एलएलसी क्रिएट करते हैं, फिर उसमें बैंक अकाउंट, फिर उसमें अमेजोन अकाउंट। तो हम लोग बहुत सारे लोग इसकी भी सर्विसेज देते हैं, बट हमारा काम यहाँ से शुरू होगा। हमने क्या सीखना है अपने कोर्स में, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग, बट होलसेल के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट। ठीक है। फिर हमारे पास ब्रांड हंटिंग, ब्रांड अप्रूवल, सप्लायर हंटिंग एंड उनके साथ अकाउंट बनाना। फिर है अनगेटिंग, ये सारी स्किल हम लोगों ने सीखनी है। ठीक है। और वन बाय वन हम इनको सीखेंगे। व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवर बिगिनर डू व्हाइल स्टार्टिंग अमेज़न बिजनेस?
फिलहाल आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग सीख लें। जब बिजनेस की बारी आएगी तो ये मिस्टेक हम लोग तब करेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि वो न्यूबीज को हायर कर लेते हैं और वो उनकी अमेजोन बिजनेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। न्यूबीज उनको ऐसे ऐसे चूने लगाते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे ये चीज आती है, मुझे वो चीज आती है। बट ऐसा नहीं होता। तो फिलहाल आप लोग अपनी स्किल्स पे फोकस करें। फिर जो है हमारे पास होलसेल में ये फिर क्यों आ गया? सप्लायर हंटिंग, ब्रांड हंटिंग, ये तो सारा चीज हमने कर लिया। अच्छा, कोल्ड कॉलिंग एंड ईमेल, ये भी हमारे पास होलसेल में ही आएगी। और सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट, सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट में ये मैंने भी बताया कि जो अमेजोन की सेलिंग वेबसाइट है, इस सारे अकाउंट को मैनेज करना होता है। तो ये भी हमारे पास एक टास्क है। और हम जो है उसमें हम इसको सीखेंगे अपने कोर्स में। अच्छा, अब ये क्या हरकतें हैं कि आप लोगों ने इस तरह की इमोजीज भेजना शुरू कर दिए हैं? पहले दिन से मैंने आपको बताया कि मिच्योर एंड प्रोफेशनल बिहेव करना है, इसीलिए मैं 8th क्लास के स्टूडेंट को रखना ही नहीं चाहती। और बहुत जल्दी आप लोग जाने वाले हैं, तो ये जितनी ऐसी हरकतें करनी है कर लें। वेल, हमारा जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है जिससे हम लोगों ने स्टार्ट लेना है, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग काफी मिलता जुलता है होलसेल से। इसलिए हम लोग शुरुआत ऑनलाइन आर्बिट्राज से करेंगे। ठीक है, और फिर होलसेल की तरफ जाएंगे क्योंकि ये उसकी निस्बत काफी इजी है। फिर हमारे पास है ऑर्डर प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी दोनों का काफी हद तक सेम है। और फिर है हमारे पास सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट। तकरीबन दोनों का एक जैसा ही है। अभी हमने सिर्फ बिजनेस मॉडल डिस्कस किए हैं। हमने उसके बाद प्रोडक्ट देखनी है। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का ब्रांड देखेंगे, उसके सप्लायर देखेंगे। और फिर वो कौन से ब्रांड हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट है जो हमें अलाउ करेंगी और नहीं करेंगी। तो ये हमारे इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते महीना तो एटलीस्ट लग जाएगा। तो इसीलिए फिलहाल आज जो चीज आपको समझाई जा रही है उसको समझें। कौन सा ब्रांड अलाउ करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये बात की कहानी है। उसके बाद आज हम इसको जो है वो कवर करते हैं कि कॉमन टर्म जो बार बार यूज होंगी, जिनसे आपका बार बार वास्ता पड़ेगा, वो कौन सी हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक दफा देख लें, फिर हम लोग इंशाल्लाह कल से प्रॉपर ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो पहली टर्म है amazon में जो यूज होती है ज्यादा, वो है SKU। ठीक है, SKU क्या है? SKU स्टैंड फॉर Amazon स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है SKU। हर प्रोडक्ट का amazon, जब हम अपनी प्रोडक्ट को स्टॉक करते हैं तो हम उसे एक नंबर देते हैं याद रखने के लिए कि ये हमारी प्रोडक्ट है और हम उसको इस नंबर के साथ सेल कर रहे हैं। वो क्या है? वो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। और amazon अगर हम ना दें तो amazon अपने लिहाज से एक नंबर हमारी इन्वेंटरी को दे देता है। क्यों होता है ये? यूज होता है ट्रैक इन्वेंटरी की, कितनी प्रोडक्ट बिक गई है, कितनी रहती है, और इसके क्या क्या मामलात चल रहे हैं। फिर हमारे पास है एसन। बहुत बार यूज होता है। ठीक है, एसन क्या है? आप इसको यूं समझ लें कि ये आईडी कार्ड है amazon पे बिकने वाली हर प्रोडक्ट का। ये एक यूनिक नंबर होता है और हर प्रोडक्ट का दूसरे से एसन जो है वो अलग होता है। तो फिर उधर ही चलते हैं हम लोग, जरा यहाँ पे लिखते हैं शैम्पू। तो यहाँ पर हमें नजर आएगा प्रोडक्ट का एसन।
जब तक ये लोड हो जाए तब तक हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ASIN स्टैंड फॉर amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या amazon स्टॉक कीपिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर। जितनी भी प्रोडक्ट हैं बच्चे, सबका एसन जो है वो दूसरे से अलग होगा। ये एसन लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप यहाँ पर देखें तो किसी भी प्रोडक्ट का एसन दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ठीक है, अगर एक ही प्रोडक्ट है और एक जगह पे वो सिंगल एज अ सिंगल यूनिट बिक रही है और एक जगह पे एज अ पैक ऑफ टू बिक रही है, तो उन दोनों के भी एसन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसन आ गया। उसके बाद हमारे पास है BSR। BSR क्या है, ये है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक, जिस तरह आप लोग स्टडी में होते हैं और आप जो है वो जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उतनी हाईएस्ट आपकी पोजीशन आती है। उसी तरह अमेज़न पे प्रोडक्ट जो जितनी ज्यादा बिकती हैं उसको उतना ही हाईएस्ट रैंक मिलता है। उसको बोलते हैं BSR बेस्ट सेलर रैंक। ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है ये क्या है, ये बेस्ट सेलर रैंक है। अच्छा, अब ये नंबर जितना कम होगा उतनी ही सेल ज्यादा होंगी। कैसे, अब ये है 373 और ये है 916, तो सेल्स किसकी ज्यादा होंगी, इसकी। ये वैसे ही है जैसे फर्स्ट पोजीशन वाले के मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, और लास्ट पोजीशन वाले के मार्क्स सबसे कम होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो 4,09,247, इसकी सेल्स कम होगी और 373 वाले की सेल्स ज्यादा होगी। जितना कम BSR होगा सेल्स उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा BSR होगा सेल्स उतनी कम। तो क्लियर है BSR। और हर कैटेगरी का जो है वो BSR अलग होता है। ठीक है, उसके बाद, अच्छा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। उसके बाद ये आप लोगों ने चेंज नहीं करना, ये अमेजोन का ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो खुद ही इसको अपडेट करता है और वो खुद ही हर परफॉर्मेंस की बेस पे अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल्स रैंक देता रहता है। फिर है यूपीसी। यूपीसी क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। एक तो एसन है जो अमेजोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास ऑनलाइन बिकती है तो उसका यूपीसी होना मस्ट है। उसका यूपीसी होना मस्ट है। और हर प्रोडक्ट पे जो आपके घरों में भी प्रोडक्ट नजर आती हैं, आप पे ये उन उस पे भी ना आपको मिल जाएगा। ये इस तरह की लाइंस होती हैं और नीचे नंबर्स होते हैं। ये क्या है, इसको यूपीसी बोलते हैं। और हर ऑनलाइन बिकने वाली प्रोडक्ट का एक यूपीसी लाजमी होता है। तो जो प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही हैं इनके यूपीसी भी होंगे और एसन भी होंगे, लेकिन आउट ऑफ अमेजोन जो प्रोडक्ट बिक रही हैं उनकी एसन नहीं होंगे, सिर्फ यूपीसी होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है FBA। इसको हम लोग बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। FBM को भी डिस्कस कर चुके हैं। COGS, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम जब अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने के लिए भेजेंगे, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के मैंने 500 यूनिट भेजे हैं अमेजोन पे बिकने के लिए, तो मैंने इसको खरीदा होगा, मुझे कुछ वहां पे कीमत पड़ी होगी। फिर इसको मैंने रेडी करवाया होगा अमेजोन भेजने के लिए, कुछ मैंने वहां पे अमाउंट स्पेंड की होगी। फिर अमेजोन इसको भिजवाने के लिए मैंने एक कोरियर सर्विस को यूज किया होगा, मुझे वहां पे अमाउंट पड़ी होगी। तो फिलहाल जितनी भी मुझे कॉस्ट पड़ी है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको मैं क्या कहूंगी, COGS। ठीक है, COGS। फिर है हमारे पास ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमने किसी भी प्रोडक्ट में कितनी अमाउंट लगाई और उस पे हमें कितना रिटर्न मिला। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 रुपए थे, आपने वो 20 रुपए किसी भी काम में लगा दिए
और उस पे आपको प्रॉफिट मिला है 5 रुपीज, तो वो जो 5 है वो आपका रिटर्न है 20 रुपीज की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन टर्म है बच्चे, अगर आपने इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट ले लें, या वैसे लिखनी है तो लिख लें। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सादा पे का अकाउंट कैसे बनाना है। तो कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जब ये सारा आपको क्लियर है तो जो आज का टास्क है वो ये है कि आपने सादा पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, सादा पे का अकाउंट बनाने के लिए आप अपने मोबाइल में सादा पे की ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और सादा पे की जो है वो ऐप इंस्टॉल करेंगे। ये लोगो है आपका। मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर देने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, वो आपने सबमिट करवाना है। उसके अलावा वो आपसे डिटेल मांगेंगे और आपसे CNIC की डिटेल मांगेंगे। तो ये मेक श्योर करना है कि जिस सिम पे आप बना रहे हैं वो जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है CNIC भी उसी का आपने सबमिट करवाना है। तो जिन बच्चों की ID कार्ड नहीं बने हुए वो अपनी मदर या फादर का कार्ड यूज करके सादा पे का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शायद आप यहाँ पे ना कर पाओ, घर जाके आपको करना होगा। बट ये आज का टास्क है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिंपल सी डिटेल वो आपसे मांगेंगी और आपने उनको देनी है। तो वैसे यहाँ पे होगा भी सही कोई वीडियोस वगैरह, हाउ टू क्रिएट सादा पे, हाउ टू मेक सादा पे अकाउंट, ये इन लोगों ने बड़ा बताया हुआ भी है। और कोई इतना मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको इनको देखने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐप इंस्टॉल करें और सिंपल वो जो आपसे डाटा मांग रहे हैं आप उनको दे दें। अगेन बता रही हूँ, जिसके नाम पे सिम रजिस्टर्ड है उसी का ID कार्ड आपको देना होगा, फ्रंट एंड बैक की पिक्चर लेके। तो आपका सादा पे का अकाउंट बन जाएगा। तो जो कल का आपका टास्क है वो ये अकाउंट बनाना है। फिर जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो वो कुछ दिन वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं। तो आपने बना लेना है, जब वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम है तो वो बात की बात है। बहरहाल जो बना ले वो ग्रुप में अपना स्क्रीनशॉट शेयर करेगा। और बाद में मैंने आपसे एज अ असाइनमेंट भी ये काम लेना है कि किस किस ने बना ली और किस किस ने नहीं। तो कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, मुझे बताएं। जी अरहम एंड उमैर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? पूछिए। तो आज का वैसे ओवरऑल हमारा लेक्चर यही है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए।